नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। एडवांस मैथ्स से यूपी पुलिस दरोगा, एसएससी और केवीएस के एग्ज़ाम में बनने वाले गुणनखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम परिचर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परिचर्चा किया है। आज की क्लास में हम उन प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे जिनके बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। यदि x बराबर 2 प्लस रूट 3 अपान 2 माइनस रूट 3, y बराबर 2 माइनस रूट 3 अपान 2 प्लस रूट 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान बताओ। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये प्रश्न जब भी बनता है तो इसमें x और y के मान हमेशा व्युत्क्रम में दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर x के मान को अगर हम देखें तो 2 प्लस रूट 3 यदि ऊपर है तो इसका कॉन्जुगेट मान 2 माइनस रूट 3 नीचे है, और इसी प्रकार से y के मान में 2 माइनस रूट 3 ऊपर है तो इसका कॉन्जुगेट मान यहाँ नीचे है। इसका मतलब अगर अंश में 2 प्लस रूट 3 है तो हर में 2 माइनस रूट 3 है, और यदि अंश में 2 माइनस रूट 3 है तो हर में 2 प्लस रूट 3 है। यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन करने पर 2 माइनस रूट 3 से 2 माइनस रूट 3 कट जाएगा, और इसी प्रकार 2 प्लस रूट 3 से 2 प्लस रूट 3 कट जाएगा। तो एक्स वाई का मान हमेशा ऐसे प्रश्न में 1 होता है। इसे आपको याद रखना है कि जब भी ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में बनता है तो एक्स वाई का मान हमेशा 1 आता है। अब आइए प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कई एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर पिछली क्लास में जो हमने बताया था, पहले हम x प्लस वाई का मान निकालेंगे, और मैंने टेक्निक आपको बताया था कि x प्लस वाई का मान निकालने के लिए ये जो मान दिए गए हैं 2 और रूट 3, इनके वर्गों के योग का 2 गुना ऊपर रखेंगे। इसका मतलब 2a स्क्वायर 2 का वर्ग 4 और प्लस b स्क्वायर रूट 3 का वर्ग 3, ये अंश में होगा, और इनके वर्गों का अंतर नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर 2 का वर्ग 4 और रूट 3 का वर्ग 3, तो ये वैल्यू जो हमें मिलेगी 4 में 3 जोड़ेंगे 7 और 7 दूना 14। तो इस प्रकार से यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, तो वैल्यू हमको 14 प्राप्त हुई। जब x प्लस वाई का मान हमें मिल जाए तो आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालने के लिए इस मान का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2, ये हो जाएगा 194। अब इस मान को हम यहाँ सेट करके हम दिए गए क्वेश्चन का मान हल कर सकते हैं। तो आइए मान को सेट करते हैं। यहाँ पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हमने यहाँ मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का प्राप्त किया है 194, और माइनस हमने बताया कि यहाँ एक्स वाई का मान हमेशा 1 आता है, क्योंकि x का व्युत्क्रम मान y है। यहाँ मैंने पूर्व में बताया कि अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 से 2 माइनस रूट 3 कट जाएगा, और 2 प्लस रूट 3 से 2 प्लस रूट 3 कट जाएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू हमेशा ऐसे प्रश्न में 1 होती है। यहाँ रख देंगे बटे, यहाँ नीचे फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 194 प्लस 1, यहाँ पर 194 में से 1 घटाएंगे 193,
बटे 194 में एक जोड़ेंगे 195। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमने सलूशन किया। तो जो टेक्निक हमने आपको बताई, इस टेक्निक का प्रयोग करेंगे और इस टाइप के प्रश्न का सलूशन हम कर लेंगे। आपको हमने बताया कि सबसे पहले हम x प्लस वाई का मान निकालेंगे और इसके बाद x प्लस वाई का मान जो आएगा उसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ जाएगा। और इसके बाद ये मान यहाँ हम सेट करके हम दिए गए प्रश्न का मान हल करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि x बराबर √5 प्लस √3 अपान √5 माइनस √3, y बराबर √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान बताओ। ये दूसरा एग्जाम्पल हमने उठाया है। हमने आपको बताया कि x का जो मान होता है ठीक इसका रेसिप्रोकल मान व्युत्क्रम मान y होता है। और हमने बताया कि ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम x प्लस वाई निकालते हैं। तो हमने आपको टेक्निक बताई कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर लिखेंगे अंश में, तो √5 का वर्ग 5 और √3 का वर्ग 3, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3, तो 5 माइनस 3 लिखेंगे। 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 दूना 16 बटे 5 में से 3 घटाएंगे 2, यहाँ डिवीजन करेंगे 2 8 16। तो इस प्रकार से x प्लस वाई का मान हमने 8 प्राप्त किया। फिर मैंने बताया कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालने के लिए इस वैल्यू का वर्ग करके 2 घटाते हैं। तो आपको ये टेक्निक याद रखनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग माइनस 2, तो 8 का वर्ग 64 में से 2 घटा देंगे 62। अब हम दिए गए प्रश्न का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान निकालना है। वैल्यू को सेट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 62 और यहाँ माइनस, हमने बताया कि एक्स वाई का मान ऐसी सिचुएशन में 1 होता है, बटे यहाँ नीचे फिर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 62 प्लस एक्स वाई का मान 1, 62 में से 1 घटाएंगे 61, 62 में 1 जोड़ेंगे 63। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का इजीली सलूशन किया। अब हम टाइप चेंज करके दूसरे टाइप का प्रश्न करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2, y बराबर √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2, तो x³ प्लस y³ माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान x³ प्लस y³ प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान हमें कैलकुलेट करना है। इस प्रश्न को भी हम इजीली लगा सकते हैं। तो आइए इसका सलूशन करते हैं। आपको पूर्व की भांति पहले x प्लस वाई निकालना है, ये मान आपको कैलकुलेट करना है। तो x प्लस वाई का मान निकालने के लिए हमने बताया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ेंगे, √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2 अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का वर्ग 3 और √2 का वर्ग 2। यहाँ ऊपर हमने 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, नीचे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार से x प्लस वाई का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 दूना 10, 10 बटे 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो वैल्यू 10 मिली। अब आपको याद रखना है यहां से हम x³ प्लस y³ कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, x³ प्लस y³ का मान निकालने के लिए ये जो मान दिया है इसका क्यूब करके इसका 3 गुना हम घटाएंगे,
जैसा पूर्व में हमने बताया है, तो इसका क्यूब करेंगे और इसी का 3 गुना मान घटाएंगे। तो यहाँ पर 10 का क्यूब 1000 माइनस 10 तिहाई 30, ये मान हो गया 970। अब हम दिए गए व्यंजक का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। यहां पर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान हमने निकाला है 970 माइनस एक्स वाई का मान 1 होता है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगी, बटे यहां पे फिर हम लिखेंगे 970 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान और प्लस 1। यहां पर 970 में से 1 घटाएंगे तो 969 बटे 970 में 1 जोड़ेंगे तो 971। इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कैलकुलेट किया। तो ये टेक्निक आपको याद रखनी है। ये 2 स्टेप हम मौखिक भी कर सकते हैं, अगर हम दिमाग लगाएंगे तो आसानी से हो सकता है। तो आइए अगले टाइप पे चलते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 7, तो x प्लस 1 अपान एक्स का मान ज्ञात करो। तो इस प्रश्न का हम इजीली सलूशन कर सकते हैं, सेकेंडों में कर सकते हैं। ध्यान आपको रखना है करना क्या है, जब भी x प्लस 1 अपान एक्स का मान निकालना हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान दिया हो, तो आपको करना क्या है कि यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का जो मान दिया है, इस मान के नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या हम देखेंगे और उसका हम वर्गमूल ले लेंगे तो x प्लस 1 अपान एक्स का मान मालूम हो जाएगा। तो 7 के नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या 9 है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हम आसानी से सलूशन कर सकते हैं। आइए एक दूसरा उदाहरण उठाते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 23, तो x प्लस 1 अपान एक्स का मान बताओ। तो अभी मैंने आपको बताया कि x प्लस 1 अपान एक्स का मान ज्ञात करने के लिए यहां जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान दिया है, इसके नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या हम देखेंगे। तो 23 के नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या 25 है और उसका हम वर्गमूल मान ले लेंगे तो x प्लस 1 अपान एक्स का मान मालूम हो जाएगा। तो 23 के नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या 25 है, उसका वर्गमूल 5 होगा। तो इस प्रकार से x प्लस 1 अपान एक्स का मान हम 5 लिखेंगे। तो ये टाइप आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जो टेक्निक हमने बताई। आइए यूपी दरोगा में पूछे गए एक अलग टाइप के प्रश्न को करते हैं। यदि x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 बराबर 194, तो x प्लस 1 अपान एक्स का मान बताओ। इस प्रश्न को भी हम सेकेंडों में कर सकते हैं। आपको करना क्या है, याद रखना है कि जब भी हमें x प्लस 1 अपान एक्स का मान निकालना हो और प्रश्न में x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 का मान दिया हो, तो हम 2 बार नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल लेते हैं। यहां पर 194 के नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या 196 होगी और उसका वर्गमूल 14 होगा। अब 14 के नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या हम देखेंगे तो इसके नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या 16 है और 16 का वर्गमूल 4 होगा। तो इस प्रकार से x प्लस 1 अपान एक्स का मान 4 होगा। आसानी से इसका हम सलूशन दे सकते हैं। एक बार फिर आप समझिए, 194 के नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या 196 होगी और उसका वर्गमूल 14 होगा। अब 14 के नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या हम देखेंगे 16 होगी और 16 का वर्गमूल 4 होगा। तो
तो इस प्रकार से x + 1/x की वैल्यू 4 होगी। आसानी से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। आइए एक उदाहरण और उठाते हैं। यदि x पावर 4 + 1/x पावर 4 बराबर 47, तो x + 1/x का मान बताओ। अभी मैंने आपको बताया कि इस प्रश्न का हम सॉल्यूशन सेकेंडों में कर सकते हैं। तरीका हमने आपको बताया कि यहां जो x पावर 4 + 1/x पावर 4 की वैल्यू दी गई है, इसके नजदीकी पूर्णवर्ग संख्या हम देखेंगे तो इसके नजदीकी पूर्णवर्ग संख्या 49 है और उसका वर्गमूल हम लेंगे पहली बार, तो 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। अब इसके बाद 7 के नजदीकी पूर्णवर्ग संख्या देखेंगे तो 7 के नजदीकी पूर्णवर्ग संख्या 9 होगी और 9 का वर्गमूल फिर ले लेंगे 3। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने 47 के नजदीकी पूर्णवर्ग संख्या लिया 49 और उसका वर्गमूल 7 हुआ। फिर 7 के नजदीकी पूर्णवर्ग संख्या हमने लिया 9, उसका वर्गमूल 3 हुआ। अब ये मान x + 1/x की वैल्यू दिखाता है, तो इस प्रकार से x + 1/x की वैल्यू हम 3 लिखेंगे। तो इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं, महत्वपूर्ण टाइप है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अगली क्लास में इसके आगे हम बढ़ेंगे। इस समय हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परिचर्चा कर रहे हैं और अभी बहुत सारे टाइप के प्रश्न बचे हुए हैं जिनको हम आगे बताएंगे आपको। तो आप जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।